टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इस बीच देश से जुड़ी एक बड़ी खबर, शहर शहर जासूसी के आरोपियों से बहुत हैरानी हो रही है। देश में रहकर पाकिस्तान को जानकारी देने वाले लोगों की एक पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। हिसार से ज्योति मल्होत्रा ने सबको चौंकाया। ज्योति पाकिस्तान गई थी और आरोप है कि उसने कई जानकारियां वहां तक पहुंचाई। नूह के अरमान, मलेरकोटला की गजाला, भटिंडा की राकिब, कैथल के देवेंद्र पर भी जासूसी के आरोप लगे हैं। तो ये तमाम वो जासूस हैं जो देश के भीतर मौजूद थे और जो पाकिस्तान को अहम जानकारियां दे रहे थे। नूह से पकड़े गए जासूस तारीफ ने कबूल कर लिया है। मुझसे सिरसा एयरबेस की जानकारी मांगी गई थी, उसने कबूल किया है। पाकिस्तान एम्बेसी के ऑफिसर आसिफ बलोचा ने 2 सिम कार्ड भी मंगवाए थे। तारीफ ने बताया कि सिम कार्ड देने के बाद मैं पाकिस्तान गया। तारीफ ने यह भी जानकारी दी कि उससे सिरसा एयरबेस की जानकारी मांगी गई थी। तो जासूस तारीफ ने बताई पाकिस्तान की सिरसा वाली साजिश। पाकिस्तान एम्बेसी में वीजा के लिए जाने पर आसिफ से मुलाकात की गई थी। आसिफ बलोचा ने मुलाकात की थी। देखिए क्या हुआ था। दरअसल पाकिस्तान एम्बेसी में वीजा के लिए जाने पर आसिफ से मुलाकात हुई पाकिस्तान के आसिफ बलोचा की। आसिफ बलोचा ने वीजा देने के बदले 2 सिम कार्ड मंगवाए उससे। तारीफ के लिए सिम कार्ड से आसिफ उससे बात करता था। उसी से जो सिम कार्ड लिए थे उसके जरिए ही उससे बातचीत करता था। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के वीजा के लिए लोगों से पैसे वसूलो, यानी पाकिस्तान का वीजा लगवाने के लिए लोगों से पैसे ले लो। आसिफ ने पाकिस्तान एम्बेसी के जाफर से तारीफ को मिलवा दिया और उसके बाद जाफर ने भी तारीफ से 2 सिम कार्ड मंगवाए, यानी 2 सिम कार्ड पहले मंगवाए गए, 2 सिम कार्ड उसके बाद मंगवाए गए। फिर जाफर ने कहा कि पैसे कमाने हैं तो कुछ बड़ा करना होगा। जाफर ने तारीफ से सिरसा एयरबेस की जानकारी मांगी थी। क्या कहा था देखिए। जाफर ने जानकारी देने के बदले में 1 लाख रुपए देने का लालच भी दिया था। सिरसा एयरबेस की जानकारी मांगी गई थी, सिम कार्ड मंगाए गए थे। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, लेकिन गजाला पर भी नई जानकारी आ रही है। फरवरी 2025 में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी गजाला। पाकिस्तान हाई कमीशन में गजाला की दानिश से मुलाकात हुई थी। दानिश को सेना के ठिकानों से जुड़ी अहम जानकारी दी उसने। 2025 अप्रैल में अपनी सहेली बानू नसरीन के भी दानिश से मुलाकात करवाई। तो देखिए ये एक और नई जानकारी निकलकर सामने आई है गजाला से संबंधित। तो ये हैं भारत के जासूस एक एक कर जिनकी जानकारी अब सामने आ रही है और इनको लेकर अहम जानकारियां कि किस तरह से पाकिस्तान उच्चायोग से अहम जानकारियां इनके जरिए हासिल की जा रही थी। अरमान ये एक जासूस है जो नूह से गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई को खुफिया जानकारी भेजने का इस पर आरोप है। अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग काम कर रहे थे। जासूसी के आरोप में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। अरमान नूह का रहने वाला है। मलेरकोटला की रहने वाली है गजाला। सेना से जुड़ी जानकारी साझा करने का इस पर भी आरोप है। देखिए हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये गजाला पर आरोप है कि संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी दी उसने। गजाला मलेरकोटला पंजाब की रहने वाली है। इसके बाद शहजाद की गिरफ्तारी हुई है मुरादाबाद से। ये तस्वीर है शहजाद की। आईएसआई एजेंट्स को सिम कार्ड देने का इस पर आरोप है। उसे सिम कार्ड मंगाए गए थे। शहजाद पर यह भी आरोप है कि तस्करी की आड़ में जासूसी करता था, यानी तस्करी की आड़ में जासूसी करने का उस पर आरोप है। देवेंद्र सिंह को कैथल से गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीर हम देवेंद्र सिंह की आपको दिखा रहे हैं। आईएसआई ने हनी ट्रैप में फंसाकर इसको जासूस बनाया, ये जानकारी मिल रही है। सेना से जुड़ी जानकारी शेयर करने का देवेंद्र सिंह पर आरोप है जो कैथल का रहने वाला है। राकिब को भटिंडा से गिरफ्तार किया गया है और इस पर आरोप यह है कि संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। ये इस पर शक है कि यह संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है। मोबाइल से कुछ संदिग्ध मैसेज भी मिले हैं। इसके मोबाइल को लेकर तफ्तीश की जा रही है। इसके बाद मोहम्मद मुर्तजा को जालंधर से गिरफ्तार किया गया है। सेना से जुड़ी गुप्त सूचना पहुंचाने का इस पर आरोप है।